हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं बात करूंगा यार जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये समझने के लिए कि जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई में डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं जनरेटिव एआई की बात करूं, बाय द वे चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, नहीं तो जो है वीडियोस मिस हो सकते हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना भाई। ठीक है, तो चलो जनरेटिव एआई की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले गाइस। ठीक है, अब जनरेटिव एआई की बात करूं तो आपको सबको पता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है हमारे पास, लार्ज इमेज मॉडल होते हैं। ये बेसिकली करते क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज इमेज मॉडल हमारे लिए इमेज जनरेट करते हैं। ठीक है, कोई इमेज जनरेट करवानी है मुझे, कोई ईमेल लिखवानी है, चैट जीपीटी आपने यूज किया है बेसिकली, तो वो एक ईमेल लिख के दे देगा आपको बेसिकली। ओपन एआई का जीपीटी 4 मॉडल आता है यहाँ पे, देन जेमिनी 2.0 है हमारे पास, क्लॉड 3.5, सोनेट है जो कि कोडिंग के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो ये तभी के सभी हमारे क्या है यहाँ पे एलएलएम्स है, और भी हमारे पास एलएलएम्स अवेलेबल है। अब होता क्या है, ये एलएलएम्स हमारे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। ठीक है, और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स और ऑलरेडी जो है फाइन ट्यून हो रखे हैं। इनके पास जितना ट्रेनिंग, इनको डेटा जो है ट्रेनिंग डेटा दिया गया जितना, उतने पे ही ये ट्रेंड है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जो है आपको बोलोगे कि एक ईमेल लिख के दो, तो आपको एक ईमेल लिख के दे देगा, क्योंकि ये कंटेंट जनरेशन के अंदर आता है। एक आर्टिकल लिख के दो, राइट एन आर्टिकल फॉर मी, ठीक है, तो वो एक आर्टिकल लिख के दे देगा आपको बेसिकली। ठीक है, और जनरेट एन इमेज, ठीक है, एक ऑफ कार, एक कार की इमेज जनरेट करके दे देगा, क्योंकि उसको जो है ट्रेन किया गया है इस डेटा पे सारे के सारे। ठीक है, यानी कि जनरेट कर सकता है कंटेंट को, बट क्यों, क्योंकि आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो। वो क्या नहीं कर सकता, वो देखो ईमेल को सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, एक एलएलएम ईमेल को सेंड नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्यों नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई सिर्फ जनरेट कर सकती है चीजों को जो कि कर रही है, ईमेल सेंड नहीं कर सकता। ये एक गोल है, ठीक है, एक गोल है ईमेल सेंड करने का, वो गोल अचीव नहीं कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो है, अगर आप उसको उसको पूछो कि करंट वेदर बताओ मुझे किसी सिटी का, लेट्स से चंडीगढ़ का मुझे करंट वेदर बताओ, तो एलएलएम नहीं बता पाएगा। ठीक है, एलएलएम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि करंट वेदर उसको नहीं पता कि करंट वेदर क्या है। बट अगर आप उसको बोलोगे कि कैसे मुझे फेच करना है करंट वेदर, हाँ, तो वो आपको बता देगा कि आप इन पाइथन लिखोगे तो पाइथन बता देगा, पाइथन का यूज करके फेच कर सकते हो, या फिर आप फलानी वेबसाइट पे जाके फेच कर सकते हो। तो आपको एक जनरेट कंटेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है बेसिकली। तो ये होती है जनरेटिव एआई, जिसमें कि आपने इनपुट दी एलएलएम को, वो एक मॉडल, उसमें से जो भी आपने मॉडल सेलेक्ट करा वो यूज होगा, और जितने इन्फॉर्मेशन वो ट्रेंड है उसके बेसिस पे वो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के जनरेट करके दे देगा। दैट इज दी जनरेटिव एआई। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब ये जो टास्क है, जैसे कि एक ईमेल सेंड करनी है या फिर एक करंट वेदर पता करना है, उसके लिए मुझे एक एआई एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा एआई एजेंट पे। अब एआई एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे एआई एजेंट में बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब एआई एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें बेसिकली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एलएलएम को आप इनपुट तो दोगे, क्या इनपुट दोगे कि मुझे जो है बेसिकली मान लो सेंड एन ईमेल, आपने बोला एलएलएम को कि एक ईमेल सेंड करो बेसिकली। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एआई एजेंट जो है वो एक टूल कॉल परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक टूल कॉल परफॉर्म करेगा, यानी कि आप इसको, ये तो आपके पास है ही है GPT-4 जेमिनी 2.0 मॉडल्स तो आपके पास है, बट आप उसको एक टूल भी दोगे अब साथ में। ठीक है, एक टूल दे सकते हो, वेदर टूल, आप खुद का टूल क्रिएट करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, पीछे एक नहीं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हम लोग जो है करंट वेदर जो है वो फेच कर सकते हैं किसी सिटी का। एआई एजेंट मैं बना चुका हूँ उसके लिए। ठीक है, वेदर टूल बना चुका हूँ, बेसिकली टूल भी आप बना सकते हो, और उस टूल को मैं एलएलएम को जो है इंटीग्रेट कर दूंगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जब आप उससे बोलोगे कि एक ईमेल सेंड करो, तो वो एक टूल चेक करेगा अपने पास, क्या उसके पास वो अवेलेबल है टूल जिससे वो एक ईमेल सेंड कर सके। अगर उसके पास ऐसा टूल अवेलेबल है, तो वो उसकी हेल्प लेके जो है आपको ईमेल सेंड करके आउटपुट दे देगा बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से वेदर टूल हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको क्या कर सकता है, करंट वेदर सिटी का निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके को बोलते हैं एआई एजेंट। तो ये एक क्या है, एआई एजेंट है जो कि हमारा इस तरीके का काम कर सकता है, यानी कि अपने गोल को कंप्लीट कर पा रहा है। एआई एजेंट क्या काम करता है, ठीक है, एआई एजेंट एक गोल को कंप्लीट कर सकता है आपके बेसिकली। तो ये होता है हमारा एआई एजेंट। ठीक है, अब बात आती है एआई एजेंट समझ में आ गया, कोई भी पर्टिकुलर गोल अगर आपको अचीव करवाना है, तो वो आपका एआई एजेंट करके दे देगा, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। तो ये हो गया एआई एजेंट बेसिकली। ठीक है, तो यानी कि इसने टूल कॉल परफॉर्म करी और ईमेल सेंड कर दिया, या फिर आपने ब्राउजर ऑटोमेशन करनी है, तो उसके लिए भी आप जो है प्लेराइट एमसीपी सर्वर है हमारे पास, सेलेनियम एमसीपी सर्वर है, उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, वो एज ए टूल, उसमें बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको, ओपन ब्राउजर, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को कैसे यूज करना है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वहां से जो है ब्राउजर ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो ये भी एक जो पार्ट होगा हमारा, ये किसका होगा बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा एआई एजेंट है ये सारे का सारा। ठीक है, ये सारे उसके लिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स, या फिर इंस्टॉल सेलेनियम एमसीपी सर्वर, ये सारे टूल्स प्रोवाइड होते हैं यहाँ से हमारे को बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से।
और उसके बाद बिल्ड एलएलएम एजेंट, डेटाबेस एजेंट मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस में जो आपको जो है क्वेरीज रन करके दे सकता है, ठीक है, डेटाबेस से डेटा ला के दे सकता है, तो वो भी एक एआई एजेंट था। तो उसके सारे वीडियोस जो है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप यहाँ पे जाके दे सकते हो, ठीक है। हाउ टू बिल्ड एमसीपी सर्वर, ठीक है, ये मैं सारी चीजें यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये होगा हमारा एआई एजेंट जो कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करेगा, ठीक है। उसके बाद अब एआई एजेंट क्लियर हो गया, जनरेटिव एआई क्लियर होगी, वेरी गुड, ठीक है। जिसको भी क्लियर होगी एक बार जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे एजेंटिक एआई। अगर एजेंटिक एआई की बात करूं तो एजेंटिक एआई बेसिकली क्या करती है हमारी यहाँ पे, आप देखोगे एजेंटिक एआई का मतलब हो गया कि हमारे पास जब मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 एजेंट्स है, देख रहे हो, एक एआई एजेंट ये हो गया, एक दूसरा एआई एजेंट ये हो गया, एक तीसरा एआई एजेंट ये हो गया। अब मल्टीपल एआई एजेंट जब मिलके काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। अब यहाँ पे करना क्या है, मान लो मेरे को क्या करना है कि बेसिकली एक अमेज़न की वेबसाइट से मुझे जो है 4 स्टार रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट, अगर मैं अपने एजेंट को बोलता हूँ, एक एआई एजेंट है वो क्या करता है, मेरे को 4 स्टार रेटिंग वाले सारे प्रोडक्ट जो है अमेज़न की वेबसाइट से जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करके देता है या फिर फेच करके देता है यूजिंग ब्राउजर ऑटोमेशन टूल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हमारे को वो टूल डेवलप करना है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बताया था सेलेनियम एमसीपी सर्वर जो बनाया था, ये यही चीज़ है बेसिकली, ठीक है। तो ब्राउजर ऑटोमेशन इसमें बताई थी। तो यानी कि एक एजेंट तो ये बना लिया आपने, ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपको अमेज़न की वेबसाइट से 4 स्टार रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट फेच करके ला करके देगा। अब दूसरा एजेंट क्या कर रहा है, दूसरा एजेंट डेटाबेस में उन सभी प्रोडक्ट्स की, यानी कि उन सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस, उन सभी प्रोडक्ट्स की रेटिंग कितनी है, ठीक है, उन सभी प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेज, सब कुछ जो है अपने पास डेटाबेस में स्टोर करवाता है आपका दूसरा एजेंट, जो सेकंड एजेंट है वो आपका ये काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब ये हो गया। तीसरा एजेंट आपका क्या करेगा, अब यानी कि पहले एजेंट ने तो क्या करा, आपको प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करके दिए अमेज़न से और डेटा कहाँ भेज दिया, दूसरे एजेंट पे। अब दूसरा एजेंट क्या कर रहा है, उस डेटा को स्टोर करा रहा है आपके प्रोडक्ट के टेबल में, डेटाबेस में बेसिकली, ठीक है, और वहां से फेच भी करता है डिटेल्स द्वारा से प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये दूसरा एजेंट है। अब ये जो दूसरा एजेंट है आपका बेसिकली ये बहुत पावरफुल काम कर सकता है। यानी कि मान लो आपने 4 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट तो सेव करा दिए, आप आपके एजेंट ने क्या करा, यहाँ पे डेटा भेजा सेकंड एजेंट को, फर्स्ट एजेंट ने, और सेकंड एजेंट ने क्या करा, ये क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्टेड है टूल से, ठीक है, और ये प्रोडक्ट के जो है डेटाबेस में डेटा स्टोर कराया था प्रोडक्ट की सारी डिटेल। अब जब वहां से ये फेच करेगा तो आप इसको बोल सकते हो कि मुझे जो है वही प्रोडक्ट दो जिनका प्राइस जो है वो कितना है, 4000 से ऊपर है, 5000 से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट दो। या फिर जिनकी जो प्राइस रेंज है वो हमारी 10,000 टू 15,000 है, वही वाले प्रोडक्ट दो। तो ये आपका एजेंट जो है ये काम करेगा बेसिकली, ठीक है। अब ये दूसरा एजेंट ने जब आपको प्रोडक्ट निकाल के दे दिए डेटाबेस से सारे के सारे, ठीक है, स्टोर भी करा दिए और प्रोडक्ट निकाल के भी दे दिए, अब तीसरा एजेंट क्या करेगा, ये इससे इंटीग्रेट है, ये इसको टॉप करेगा, इसके साथ बात करेगा और उसके बाद यहाँ से इसके साथ बात करके इसको क्या करेगा, डेटा भेज देगा सारा। और ये तीसरा एजेंट क्या करता है, अब इसके पास ईमेल सेंड का टूल है, एक सेंड ईमेल टूल है मान लो, ठीक है, कोई, और वहां से ये क्या करता है, एजेंट ईमेल सेंड करता है बेसिकली कस्टमर्स को, क्या भेज रहा है उसको, प्रोडक्ट की डिटेल्स भेज रहा है, ठीक है। और वहां से अगर कोई ऑर्डर भी आ रहा है तो वापस उसको स्टोर भी करा रहा है डेटाबेस में लो। तो यहाँ पे ये सारे एजेंट्स मिलके काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। अब यहाँ पे क्या है, सब गोल है, एक सब गोल ये हो गया, सेकंड सब गोल ये हो गया और एक सब गोल ये हो गया। तो सब मिलके अपने अपने सब गोल्स कंप्लीट कर रहे हैं और एक प्राइमरी गोल हमारा जो है वो क्या हो रहा है कि अमेज़न से प्रोडक्ट फेच करने हैं, डेटाबेस में लेके जाने हैं और उसके बाद जैसे प्रोडक्ट्स मैं चाहूँ वैसे कस्टमर्स को ईमेल भेजनी है। तो ये सारे का सारा एक प्राइमरी गोल हो गया हमारा, और उसके अंदर सेकेंडरी गोल्स जो हैं वो सारे के सारे एआई एजेंट्स हमारे सेकेंडरी गोल को कंप्लीट कर रहे हैं और आपस में टॉक कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये होती है हमारी एजेंटिक एआई। आया समझ में डिफरेंस, एआई एजेंट क्या हो गया, एक सिंगल एआई एजेंट, ठीक है, जो टूल को यूज कर रहा है, लेकिन मल्टीपल एआई एजेंट्स जब मिलके काम करते हैं तो वो क्या बनता है, एजेंटिक एआई। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई कमेंट जरूर किया करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और शेयर जरूर करना वीडियो को। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल भूलना। मिलता हूँ आपसे कौन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। पापा जी बदली वीडियो बन गई।